आज हम निकले हैं सिटी पैलेस की सैर करने के लिए, जो कि उदयपुर में है। और यहाँ हम लेने आए हैं टिकट्स जो थी वो 400 रुपीज़ की थी बड़े पर्सन के लिए, एडल्ट्स के लिए, और जो बच्चों के लिए थी 150 रुपीज़ की थी, और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 250 रुपीज़ की थी। इसके अलावा जो खाली एरिया जितना आप म्यूज़ियम अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए 400 इंक्लूड है, और अगर आप म्यूज़ियम नहीं देखना चाहते हैं तो जितना भी एरिया बाहर फोटोग्राफी के लिए है उतने के लिए आपको सिर्फ 100 रुपीज़ वहाँ पे पे करना होता है। तो जो लोग फोटोग्राफी वगैरह कराने आते हैं तो यहाँ पर हम लोग सब देख रहे थे। ये ऊपर का पूरा व्यू दिख रहा है पूरा उदयपुर का, और बहुत सारी अंदर शॉप्स थी डिफरेंट टाइप्स की, किस तरह से बना हुआ है। प्रिया मेरे से बार बार हर चीज़ पूछ रहा था कि मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। बहुत ही सुंदर था। जैसे फॉरेन में आप चलते जाओगे लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ शॉप्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी था। और बीच में बहुत बड़ा गार्डन था। इसमें 3 लेन बनी हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। सुबह फर्स्ट गेट खुल रहा था, आफ्टरनून में सेकंड गेट खुल रहा था, और फिर इवनिंग में थर्ड गेट। ये है म्यूज़ियम का रास्ता। यहाँ तक तो आने के लिए अगर आपको यहीं तक आना है खाली, तो उसके लिए आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना था फोटोग्राफी के लिए। ये हम म्यूज़ियम में चले गए। बहुत ज़्यादा क्राउड था क्योंकि दिवाली वेकेशन के टाइम पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आना है तो अगर आप इस टाइम में आओगे तो बहुत भीड़ होगी, और बड़े पर्सन अगर ना आए, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं अगर वो आते हैं ना यहाँ पर, तो अगर वो चल सकते हैं बहुत ज़्यादा ही। 5 फ्लोर उनको चढ़ना होता है, और छोटे छोटे रास्ते हैं, गली बहुत टाइट है यहाँ पे। डोर्स वगैरह जो 5 फुट 5 इंच तक की हाइट के लोग के लिए इतना टाइट गेट है, सिंगल पर्सन उसमें से निकल सकता है। यहाँ पर अंदर पूरा म्यूज़ियम में वही बताया गया महाराणा प्रताप के जितने भी जिस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा, उनका कक्ष, उसके बारे में हर चीज़ यहाँ पर है। उनका कक्ष कैसा बना हुआ है, हल्दी घाटी का उन्होंने युद्ध लड़ा, कैसे उन्होंने लेटर्स लिखे आगे, कैसे उन लोग का युद्ध हुआ, हर तरह की पेंटिंग वगैरह वहाँ पर बनी हुई है। कैसे वो बातचीत करते थे, हर एक जो भी उनके साथ लोग जुड़ा था सबका रूम्स अलग अलग बने हुए हैं। 5 फ्लोर है इसके अंदर, छोटे छोटे रास्ते से होकर जाने, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर आ रहे हो। हम तो बहुत ज़्यादा चल के थक गए थे, इतना थक गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था। ये हल्दी घाटी की मिट्टी देखो, वहाँ की जो जब युद्ध हुआ था उस टाइम की मिट्टी वहाँ पे रखी हुई है स्पेशल दिखाने के लिए। और ये लेटर लिख रहे हैं महाराणा प्रताप। और ये जो आप देख रहे हो बहुत बड़ी पेंटिंग है, कैसे युद्ध लड़ा गया था, कितने लोग थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर है। और ऊपर नीचे अलग अलग रास्ते हैं। रास्ता बहुत टाइट था, क्राउड बहुत था। हमको सिर्फ 3 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे हमारे को ऊपर नीचे करने में लगे। यहाँ पर जाने में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये महाराणा प्रताप जी का रूम था जिसमें हम खड़े, और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा था। और हर एक रूम से ना बहुत अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी। इस तरह से रूम्स बने हुए थे सारे के, उसमें प्रॉपर हवा का प्रॉपर बना हुआ था। और यहाँ पर ना एक लड़का पेंटिंग वो भी कर रहा था, स्केचिंग, तो कुछ बच्चे बनवा रहे थे। ये देखो ये ऊपर से पूरा व्यू है नीचे का एंट्रेंस गेट का, कि गेट पे से कोई आया है कि नहीं आया। वैसे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए थे। प्रियम से वो बात करने लगे, दिवाली वेकेशन के बारे में पूछ रहे थे कि किस तरह से आपकी जा रही है। और ये वहाँ पे था शीश महल, बहुत अच्छे तरीके के बने हुए थे। मतलब हम लोग के लिए पूरा नॉलेज के लिए था, कि बच्चों के लिए भी, कि किस तरह से हिस्ट्री में आप देखते हो सब चीज़ें पढ़ते हो तो रियलिटी में वो किस तरह से था। ये उनका देखो वजन काटा, वजन करने के लिए महाराणा प्रताप जी का वजन काटा था। अलग अलग हर एक रूम के आगे ना नेम प्लेट लगी है, किसका कौन सा रूम है, कब बना, कौन से टाइम में बना। और ये हम जा रहे हैं जनाना मतलब लेडीज़ के रूम की तरफ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनाना महल। हाँ, तो रूम्स का गेट जो थे वो तो बहुत टाइट थे। ये सब बर्तन रखे हैं खाना बनाने के, चक्कियाँ रखी हुई थी, कैसे वो खाना बनाते थे। पुराने टाइम के प्राचीन काल के बर्तन, सिलबट्टा, कढ़ाई, चम्मच, हर एक चीज़ रखी थी। और सुंदर भी बहुत सारे बन रही है। उनका बेडरूम्स वगैरह थे वहाँ पे बने हुए, अलग अलग तरह के झूले, फ़ैन जो होते हैं दीवारों पे टंगे हुए रस्सी से खींचने वाले, वो सब बने थे। बहुत बड़े बड़े बर्तन थे। रूम्स तो इतने आलीशान बने थे, झूमर वगैरह लगे हुए थे, हर चीज़ एकदम सुव्यवस्थित रखी हुई थी। और बहुत ही अच्छा बना था, बड़ा बहुत बना हुआ था। उनके अलग अलग तरह के कपड़े वगैरह सब बड़े रखे हुए थे वहाँ पर, बर्तन, कपड़े, स्त्रियों को कितना सम्मान दिया जाता है उसका पूरा प्रेजेंटेशन वहाँ पे किया हुआ था। क्या ये देखो ये पूरे कपड़े हैं, वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे। यहाँ पे लेटर्स वगैरह हर चीज़ यहाँ डिटेल में लिखी हुई थी। उनका मेकअप का रूम भी है। रूम्स तो जनाना महल में बहुत सारे थे। ये उनकी ड्रेसेस है, किस तरह से वो ड्रेसेस पहनती थी।
ये देखो ये सब चीज़ें वहाँ पे दिख रही है ना, बहुत उनका बैठने का कक्ष, उनका गेम खेलने का कक्ष, ये जो हम लोग खेलते हैं गेम्स लूडो वगैरह उस तरह की उनकी बनी हुई थी। और ये यहाँ पे नवग्रह भगवान वगैरह की मूर्तियाँ प्राचीन काल की, बहुत ही अमेजिंग बना हुआ था अंदर से। ये देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोग को लगता है कि भाई हम लोग क्या देख रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी में जो चीज़ है वो हमारे को दिखा रहे हैं। हम लोग बहुत थक गए थे, 2-3 बार मैंने बोला कि ये कब ख़त्म होगा, हमें बाहर निकालो। अभी इतनी जल्दी एग्जिट नहीं होने देंगे। अमर महल, अमर रोड। ओहो, अभी गाँव में कुछ ऐसे होता है। बस ये लास्ट गेट था एग्जिट का। इसके अलावा बीच में भी 4-5 गेट थे, वहाँ पे से आप एग्जिट हो सकते थे, बट हमने पूरा देखा और ये लास्ट एग्जिट का गेट था। 3 घंटे के बाद हम एग्जिट हुए यहाँ से। और काफ़ी अच्छा महल बन था, खाने का अंदर भी प्रोग्राम पूरा। दुकान को लूट रहे हैं।